नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा और 28 साल के बाद बाबरी केस में आज सबसे बड़ा फैसला आ गया। इस केस में सभी 32 आरोपियों को सीबीआई की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बाबरी केस में 2300 पन्नों का एक जजमेंट सुनाया गया। हमारे पास ये पूरा जजमेंट मौजूद है, कुल 2300 पन्नों का ये आदेश, और इस जजमेंट के कुछ पन्ने इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद हैं। ये इसका ऑपरेटिव पार्ट है जिसमें आदेश दिया गया है अदालत की तरफ से, वो मेरे हाथ में है। और इसके कुछ पन्ने जो हैं वो मैं आपको उसके मुख्य बिंदु जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मामला है आप समझिए कि 28 साल से चल रहा था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई और उसमें कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, साजिशकर्ता बताया गया था। और आज जो 32 मुख्य नाम थे उन सभी को बरी कर दिया गया है, जिनमें प्रमुख नाम लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, नृत्य गोपाल दास, ये तमाम लोग थे। इन सबको बरी कर दिया है सारे आरोपों से। और अदालत ने यह पाया है कि जो कुछ हुआ 6 दिसंबर 1992 को वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि वहां मौजूद लोगों की उत्तेजना का असर था, उत्तेजना का नतीजा था, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचा ढाया गया। और इसके लिए किसी के ऊपर कोई दोष नहीं दिया जा सकता, इसलिए सभी अभियुक्त जो हैं वो दोष मुक्त, आरोप मुक्त किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जाहिर है इसको ऊपरी अदालत में जरूर चुनौती दी जाएगी, लेकिन अगर आप इसके आखिरी 5-6 पन्नों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह साफ साफ पता चलेगा कि इसमें अदालत ये साफ कह रही है कि ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं किया गया जिससे कि विवादित ढांचे को गिराया जाए या फिर किसी को उकसाया जाए। इसके अलावा विवादित परिसर में ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे दूसरे संप्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची हो या फिर किसी प्रकार से राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हुई हो। और इसमें आगे यहां तक कहा गया है कि जो कुछ सबूत मिले हैं उसके मुताबिक जो मोहम्मद हाशिम थे, जो कि इस पूरे मामले में अदालत की कार्रवाई में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पक्षकार थे, उनको एक हिंदू महिला ने बचाया था और इसकी पुष्टि होती है। और इसमें देखिए इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि कार सेवा को लेकर मुस्लिम समाज में कोई उत्तेजना नहीं थी, बल्कि उदासीनता थी। यानी अयोध्या और फैजाबाद के आसपास के जो मुसलमान थे उनमें उस वक्त कार सेवा को लेकर, जिसके लिए हजारों लाखों लोग वहां जुट रहे थे, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के अंदर कोई उत्तेजना नहीं थी। उनका कहना है कि बल्कि उदासीनता थी, जिससे यह स्पष्ट है कि अयोध्या में हिंदू मुस्लिम में आपस में सौहार्द कायम रहा है, यह अदालत कह रही है। और इसके बाद एक एक करके सभी आरोपियों के नाम जो हैं वो इसमें लिए गए हैं, जिसमें खास तौर पर साक्षी महाराज का नाम है, कल्याण सिंह जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनका नाम है, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंभरा, सतीश प्रधान, चंपत राय, महंत नृत्य गोपाल दास, धर्मदास, रविंद्रनाथ, इसके अलावा पवन कुमार पांडे, ब्रिजभूषण शरण सिंह, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे और तमाम नाम है इसमें, जिन सबको लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा। इसमें जो मुख्य धारा लगाई गई थी वो धारा थी 120B की। 120B होता है षड्यंत्र रचना। किसी भी अपराध की षड्यंत्र में शामिल होने पर एक धारा 120B लगाई जाती है, और यह धारा जो है किसी भी क्रिमिनल एक्ट में कई सारे व्यक्तियों के ऊपर एक साथ लगती है, लेकिन इस धारा से सभी को मुक्त कर दिया गया। यानी किसी के ऊपर भी षड्यंत्र रचने का, साजिश करने का, जानबूझकर सुनियोजित तरीके से भीड़ को उकसाकर बाबरी मस्जिद को गिराने का आरोप सिद्ध नहीं होता, यह अदालत ने साफ साफ कहा है। और इसमें साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से सीबीआई साक्ष्यों के जरिए यह साबित नहीं कर पाई है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गिराई गई, वो एक षड्यंत्र था। लालकृष्ण आडवाणी बरी, मुरली मनोहर जोशी भी बरी, कल्याण सिंह बरी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, सब के सब बरी, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती, आचार्य धर्मेंद्र भी बरी, चंपत राय बरी, महंत धर्मदास बरी, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, लल्लू सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, सब के सब आज कोर्ट से बरी हो गए। 28 साल बाद आज आखिरकार बाबरी केस में ऐतिहासिक फैसला आया। लखनऊ में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज सुरेंद्र यादव ने इस मामले में सभी 32 आरोपियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑर्डर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले देखिए कोर्ट में जज ने क्या फैसला सुनाया। जज ने कहा यह घटना अचानक हुई, स्पॉन्टेनियस हुई, इसमें कोई पूर्व सुनियोजित साजिश नहीं थी। जज ने आगे कहा कि मुरली मनोहर जोशी और एल के आडवाणी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। आरोपियों के खिलाफ कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है, इसी वजह से सभी 32 आरोपी बरी किए जाते हैं। सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया। कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट में मौजूद सभी 26 आरोपी एक एक कर जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाहर निकले। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो वहीं घर से ही कोर्ट के फैसले को टीवी पर देख रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर लड्डू बांटे। 28 साल बाद ये फैसला आने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी इमोशनल हुए और कोर्ट के फैसले पर बयान देते हुए सबसे पहले उनकी जुबान से निकला जय श्री राम। 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 बहुत समय बाद अच्छा समाचार, बहुत सुंदर समाचार आया और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूं कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस केस में मुख्य आरोपी मुरली मनोहर जोशी भी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। मुरली मनोहर जोशी आज सुबह से ही टीवी पर कोर्ट का फैसला देख रहे थे। मुरली मनोहर जोशी ने घर से ही इंडिया टीवी पर कोर्ट का फैसला देखा। सुनिए कोर्ट के फैसले पर उन्होंने क्या कहा। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। बरी होने के बाद साध्वी ऋतंभरा मुस्कुराते हुए बाहर निकली। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए इस आरोप से वो आज आखिरकार मुक्त हो गई हैं। हमारे को तो उसी दिन राहत मिल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था कि राम लल्ला की ही वो जन्मभूमि है। उसके बाद परमानंद चरमोत्कर्ष हमने तब जिया जब श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर का भूमि पूजन हुआ। हम पर जो राजनीतिक विद्वेष के कारण आरोप लगे थे, आज हम उससे मुक्त हुए हैं। कोर्ट के बाहर आज जश्न का माहौल था। पहले राम मंदिर निर्माण और अब इस केस में सभी के बरी होने के बाद इनके लिए मानो डबल सेलिब्रेशन का मौका था। प्रभु राम जी का, हनुमान जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी राम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हुआ था राम जी के लिए हुआ था, हनुमान जी की कृपा से हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। देखिए मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया। राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज ये अदालत का फैसला यही आया है। जो बात हम लोग पहले से कहते थे कि ये कोई सुनियोजित घटना नहीं थी, ये अचानक पैदा की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसके कारण ये अचानक घटना घट गई।
लेकिन आज कोर्ट ने साफ कहा अपने फैसले में कि साजिश जैसी कोई चीज नहीं थी। कोर्ट ने यही कहा कि साजिश नहीं थी, ये साजिश नहीं थी, नेचुरल घटना थी और लाखों लोगों ने अंजाम दिया है और जो नाम आए हैं उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। भूषण जी, बहुत लंबा 28 साल का मुकदमा चला, तो आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश भी इस मुकदमे के फैसले से नहीं? ये सब मोदी जी को श्रेय मिलना था, मोदी जी को श्रेय मिल गया, मंदिर का भी निर्माण प्रशस्त हो गया और जो लोग मुलजिम बनाए थे वो भी खत्म हो गया। अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये फैसला आया है, किस तरीके से देखते हैं? कि बड़ी जीत आपके लिए? नहीं, कोर्ट ने जो उसकी छवि है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसके अनुकूल फैसला दिया है। और चूंकि ढांचा गिरने के 2 दिन बाद उस समय की सत्ता ने हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था फर्जी। किसी प्रकार की कोई गवाह नहीं थे, कोई उसमें कुछ साबित नहीं हुआ, यह भी कोर्ट ने बता दिया है। और जनता के सामने, इस देश की जनता के सामने कोर्ट ने अपनी प्रतिष्ठा की। आप सिटिंग एमपी हैं, आपकी सदस्यता पर भी सवाल थे, आप राहत महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को भरोसा था और प्रभु श्री राम के काम में हम लोग लगे थे, तो इसलिए हम लोगों को भरोसा था कि हम लोगों ने किसी प्रकार कोई गलती नहीं की है, इसलिए हम लोग इससे मुक्त होंगे। सबसे बड़ा आरोप का कॉन्स्पिरेसी का था, कॉन्स्पिरेसी पे क्या कहा गया? उसमें भी कहा गया किसी प्रकार कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आज लखनऊ सीबीआई कोर्ट से सभी आरोपियों को राहत मिलने के बाद आज आखिरकार अयोध्या का विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन आज आचार्य धर्मेंद्र ने एक और नारा दोहरा दिया। सत्यमेव जयते नानृताम, अंततो गत्वा सत्य की ही जय होती है, असत्य की जय नहीं होती। सत्य की जीत हुई है, इस पर न तो मैं यूं करूंगा और न यूं करूंगा, केवल यूं करना चाहिए। अंग्रेजी करती यूं ठेंगा दिखाओ या वी फॉर विक्ट्री बनाओ, बिल्कुल गलत, घमंड है ये। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो भगवान की कृपा, और यूं करने का तो मतलब ही नहीं है, ठेंगा दिखाने का। तो बस केवल प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम, अयोध्या की धरती को प्रणाम, लक्ष्मणपुरी है ये लखनऊ, इसे प्रणाम। और हम भगवती भारत माता की 1 अरब संतानें मिलकर के जितने पुराने इस प्रकार के दाग हैं उन सबको धोएंगे। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसले का स्वागत किया है। सत्यमेव जयते सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत करता हूं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो पूज्य संतों, बीजेपी नेताओं, वीएचपी पदाधिकारियों, समाज सेवियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया। इस षड्यंत्र के लिए इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री कल्याण सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा जी समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इस निर्णय से यह साबित हुआ कि देर से ही मगर न्याय की जीत हुई। 6 दिसंबर 1992 को शुरू हुआ यह मामला आज 28 साल के बाद खत्म हुआ है। देखिए आखिर इतने सालों तक इस केस में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा। सीबीआई जांच के बाद 2 आरोप पत्र दाखिल किए गए। 4 अक्टूबर 1993 को पहला आरोप पत्र दर्ज हुआ। पहले आरोप पत्र में 40 अभियुक्तों के नाम थे। 10 जनवरी 1996 को दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया गया। दूसरे आरोप पत्र में 9 अभियुक्तों के नाम थे। सीबीआई के 2 चार्जशीट में कुल मिलाकर 49 अभियुक्त थे। 28 साल में 17 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। 49 में से 32 अभियुक्तों पर आज फैसला हुआ है। आखिरकार 28 साल के इंतजार, 351 लोगों की गवाही और करीब 600 दस्तावेजों की पेशी के बाद यह चैप्टर आखिरकार खत्म हो गया है। तो इस तरीके से ये कुल 32 अभियुक्त थे जिनको आज अदालत ने बरी किया। इनमें से 26 आज अदालत में खुद मौजूद थे और बाकी 6 किन्हीं वजहों से अदालत के सामने नहीं आ पाए, फिर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश होना पड़ा और सभी अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया। और 2300 पन्नों का ये ऑर्डर, वो सारे पन्ने तो हम आपके सामने फिलहाल नहीं पेश कर सकते, हमारे पास हैं, लेकिन उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो हम आपको जरूर बता रहे हैं, जिसमें इन सभी अभियुक्तों को बरी किया गया है। और साफ साफ अदालत ने लिखा है कि सीबीआई किसी भी तरीके से बाबरी मस्जिद
मस्जिद को ढहाने के षड्यंत्र या साजिश रचे जाने के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है और इसीलिए इन सभी लोगों को बरी किया जाता है, इनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता। और जो प्रमुख नाम इसमें है, सबसे बड़ा नाम जो है इसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का है। जब ये बाबरी मस्जिद गिरी थी उसके बाद उनकी सरकार भी बर्खास्त कर दी गई थी और कल्याण सिंह के ऊपर भी धारा 120B, 153A, उसके अलावा 295, 295A, 505 ये सारी धाराएं लगाई गई थी और इसमें साफ लिखा है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगाए गए इन आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। और इसी तरीके से बाकी तमाम जो थे बड़े नाम जो अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी थे, उसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी थे, ऐसी साक्षी महाराज का नाम भी इसमें है। साक्षी महाराज आज भी सांसद हैं, उनके ऊपर भी 120B यानी षड्यंत्र रचने की धारा लगाई गई थी। 147, 153A, 295A, 505 यानी सब पर आप देखेंगे लगभग एक से आरोप थे, एक सी धाराएं थी। यही मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती और साध्वी रितंबरा के ऊपर भी लगाए गए थे, जिसमें प्रमुख था सेक्शन 120B यानी कि साजिश रचने का, कॉन्स्पिरेसी करने का, और इनको भी इस दोष से, इस आरोप से मुक्त कर दिया गया है। और अपने आदेश में साफ साफ अदालत ने यह पाया है कि इन सब के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं होता है। लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और उमा भारती और साध्वी रितंबरा, ये 5 नाम एक साथ इस आदेश के पन्ना नंबर 2299 पर लिखे गए हैं। इसमें लिखा है कि इन अभियुक्तों को धारा 120B, 147, 153A सपठित धारा यानी कि इसके साथ पढ़ी जाए 149, 120B, 153B, इन सब के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। 28 साल आप सोचिए ये मुकदमा चला और अभी तो ये निचली अदालत से ये आदेश आया है। अगर सीबीआई इस आदेश को चुनौती देती है हाई कोर्ट में, वहां से क्या निर्णय होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है नहीं, तो अभी एक लंबी अदालती लड़ाई बाकी है। लेकिन पहले मरहले पर आप कह सकते हैं, पहले सीढ़ी पर इन अभियुक्तों की जीत हुई है। हमारे साथ गुनिका अरोड़ा हैं। गुनिका ने हमसे बेहतर इस जजमेंट को स्टडी किया है। गुनिका, हमने तो ऑपरेटिव पार्ट अभी व्यूअर्स को बताया है, आपने पीछे के पन्ने भी पढ़े हैं, तो मुख्य तौर पर अगर आप बता पाएं क्या वजह रही है कि किसी भी अभियुक्त के ऊपर दोष साबित नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद को एक सुनियोजित साजिश के तहत गिराया गया, वहां मौजूद कारसेवकों को उकसाकर। बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी चीज जो इस मामले में कही गई थी कि साक्ष्य हैं, यानी कि सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट में सीबीआई की तरफ से, लेकिन वो सबूत इतने कमजोर थे, ना तो उनका कोई बैक करने के लिए कोई ऐसी चीज पेश की गई थी कोर्ट में। अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग पेश किया गया तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सील नहीं करके रखा गया था। और साध्वी रितंबरा का जो एक भाषण काफी वायरल होता था, जो भाषण कई जगह पर हमने देखा है, वो भाषण को लेकर भी ये कहा गया कि वो भाषण को की जो कैसेट थी उसे सील करके नहीं रखा गया था और वो भाषण की जो कैसेट थी वो एडिटेड थी। इसके अलावा जो लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंबरा, उमा भारती, इन पर जो आरोप थे कि उनकी तरफ से जो भी कहा गया, जो नारे उन्होंने लगाए, उस नारे को लेकर कोई भी ऐसा साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसके अलावा जो चंपत राय की बात करें तो उन पर यह आरोप था कि उन्होंने एक टेंट हाउस से कुछ टेंट और कुछ ऐसा सामान मंगवाया जो कि वहां पर मस्जिद को ढाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो वहां से सामान मंगवाया गया लेकिन सिर्फ 6 नग चादर थे। तो कोर्ट ने यह कहा है कि 6 नग चादर से आगे किसी मस्जिद को या किसी चीज को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा यह कहा गया कि लल्लू सिंह ने वहां खाने पीने का इंतजाम करवाया कार सेवकों के लिए जो कि वहां पर मस्जिद ढाने के लिए आए थे, उसको लेकर भी कोई साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया गया। साथ ही साथ साक्षी महाराज पर जो आरोप था कि उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, लेकिन अखबार को दिया गया इंटरव्यू भी वो भी कोई उचित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अखबार में छपी हुई कोई भी ऐसी खबर वो सही हो हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है। साथ ही साथ ये भी आरोप था कि 6 दिसंबर से पहले 30 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी, उस बैठक को लेकर एक किसी पत्रकार ने रिपोर्टिंग की थी, उसको लेकर कहा था कि वो मीटिंग वहां पर हुई है, लेकिन वो मीटिंग कहां हुई, कब हुई, इसको लेकर भी कोई साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया गया, क्योंकि उस संवाददाता ने बाद में कहा कि उसे ना तो वो जगह याद है, ना ही ये मीटिंग कब हुई थी ये उसे याद है। इसके अलावा ये कहें कि वहां पर एक और नेता का जो बयान दर्ज किया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो उनकी तरफ से कार सेवक आए थे उन्होंने दोनों हाथों में बालू लाने के लिए कहा था, ना ही किसी तरह का औजार, हथौड़ा या फिर किसी और तरह का औजार, ताकि वहां पर कार सेवक जो है वो किसी तरह से भी उत्पात ना मचा सके। लेकिन उनका कहना है कि जो दूसरी तरफ से कार सेवक थे उनकी तरफ से वहां पर आकर पत्थरबाजी शुरू की गई, जिसके बाद ये पूरा जो घटना है वो शुरू हुई। साथ ही साथ एक राम जन्मभूमि के जो थाना अध्यक्ष थे उनकी गवाही इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि राम जन्मभूमि को लेकर जो भी मीटिंग होती थी उस सभी मीटिंग में वो खुद शामिल होते थे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन
वो खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह मस्जिद को ढाने के लिए वहां पर लोग आ रहे हैं, कार सेवक अगर वहां पर ऐसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। अगर उन्हें अंदाजा भी होता, कुछ भी अंदाजा होता, तो वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताते। और इसके अलावा जो अखबार में छपी हुई खबरें, सबसे अहम बात है, क्योंकि कई पत्रकारों के द्वारा गवाही दी गई है, सीबीआई ने उनके बयान भी दर्ज किए हैं, अखबार की कटिंग्स को, जो वीडियोग्राफी कुछ लोगों के द्वारा वहां पर की गई, जो तस्वीरें कुछ लोगों के द्वारा ली गई, उन सभी चीजों को लेकर अदालत ने साफ कहा है कि अगर किसी रिपोर्ट किसी संवाददाता ने अपने अखबार में भेजी तो तकरीबन हर संपादक ने यह माना है कि उस जो भी रिपोर्ट कोई संवाददाता भेजता है तो उसे काट छांट कर ही अखबार में छापा जाता है। यानी कि अगर किसी संवाददाता ने वहां से वो कोई खबर भेजी है तो वो खबर पूरी की पूरी उसी तरीके से अखबार में छपी हो ऐसा जरूरी नहीं है। और जो भी अगर किसी संवाददाता ने खबर भेजी है तो उसने यही कहा है कि मेरे सहयोगी ने देखा है, यानी कि वो संवाददाता खुद उस वक्त मौजूद नहीं था। यानी वो भी प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर साबित नहीं कर पाई सीबीआई। और दूसरी बात इसमें, अगर हम लोग कल्याण सिंह की बात करें जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, देखिए उस वक्त की सरकार पर और प्रशासन पर यह बड़ा इल्जाम था कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग नहीं किया। वहां पर सीआरपीएफ भी मौजूद थी, लेकिन उसको भी आदेश नहीं दिए गए, फायर करने का आदेश नहीं दिया गया। इस पर भी मेरे ख्याल इस आदेश में काफी कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है। यह कहा गया है कि क्योंकि जो जिलाधिकारी थे उस वक्त के, उनको भी अभियुक्त बनाया गया था, उनको भी बरी करते हुए यह कहा गया कि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। यह इस आदेश में लिखा है कि एक 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो बाबरी ढांचे को दी गई थी, लेकिन जब वहां पर कार सेवक चढ़ने लगे तो पुलिस के पास विकल्प नहीं था कि वो उन पर गोली चला पाती। सीआरपीएफ को बुलाया गया था, लेकिन सीआरपीएफ जब आगे बढ़ रही थी तो उनके आगे जो थी वो महिलाएं सड़क पर लेट गईं और इसलिए सीआरपीएफ के दस्ते वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। और जो अगर वहां पर गोली चलती उस दिन तो बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते। ये अपनी सफाई में वहां मौजूद लोगों ने कहा था, जिलाधिकारी और प्रशासन के लोगों ने कहा था और इस बात को भी स्वीकार किया है। और कल्याण सिंह के बारे में यह माना गया है कि उनके किसी भी कृत्य से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, वो मौके पर मौजूद नहीं थे, यह बात बिल्कुल साफ होती है। लेकिन उनकी तरफ से सुरक्षा प्रदान की गई थी उस दिन बाबरी मस्जिद को, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि गोली नहीं चलाई गई ताकि जानी नुकसान न हो। और कार सेवकों ने उत्तेजना में, ये उत्तेजना शब्द इस आदेश में, इस ऑर्डर में लिखा गया है कि कार सेवकों ने उत्तेजना में आकर यह काम किया और बाबरी मस्जिद ढहा दी। गोनिका, आएंगे आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा। 28 साल के बाद बाबरी विध्वंस के आरोपी बरी हुए हैं। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंभरा, तमाम लोगों ने इस फैसले का स्वागत कैसे किया, यह आपको हम दिखाएंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।